हमेशा हम बोलते हैं सर बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, ऐसे कभी नहीं बोलना है। हाल तो शानदार है, बस आप पढ़ा दो और शानदार हो जाएंगे। यस और नो? हाँ। बस आगे चलते हैं, अपन अपन क्या पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिना टाइम खराब करे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके थे, उसकी समरी फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको आगे आने वाले केसेस समझ में आए। चलो भाई, अपन ने समरी क्या बनाई, ओ भाई चालू हो जा भाई, देख भाई आ जाओ, अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। लो भाई, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, हम जानते हैं कांटेक्ट फोर्स के दो बेटे थे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रिक्शन। फटाफट फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ट्राई टू कीप द टू कांटेक्ट सरफेसेस टुगेदर, वो दोनों को साथ रखना चाहती है, दोनों को रोके ऐसा कोई रूल नहीं है। वो कहती है दो प्रेमी साथ होने चाहिए। हाँ, हम ये जानते हैं। और वी कैन से कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन सच अ वे दैट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव स्लिपिंग। ये किताबी डेफिनेशन है, पर फिर वाली डेफिनेशन तो वैसे लगता है कि दोनों प्रेमियों को साथ रखता है। हाँ सर, ये बात हम समझ चुके हैं। फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, जैसे कि अपन ने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था। दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, अपोजिट लगता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, सेम नेचर का होता है, जाहिर सी बात है। और अपन बात करें क्लासिफिकेशन अपने तीन टाइप के, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, 0 से लेकर एफ मैक्स के बीच में हो सकता है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना लगेगा। एफ स्टैटिक लग रहा है मतलब दोनों रुके हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। स्टैटिक लग रहा है मतलब दोनों साथ हैं, दोनों प्रेमी साथ हैं। लिमिटिंग का मतलब जैसे ही लग रहा है मतलब अभी तक जस्ट साथ थे, अब इसके बाद साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है काइनेटिक, जब दोनों अलग हो जाते हैं पर फिर भी फ्रिक्शन प्रयास करता रहता है कि वो दोनों प्रेमी मिले रहें या मिल जाएं, और वो अपना प्रयास जारी रखता है। वास्तविक सिचुएशन में थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। पर अगर सवाल में कुछ ना दिया हो, सिर्फ म्यू दिया हो, तो म्यू एस और म्यू के सेम मान लेना चाहिए। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एन पे भी डिपेंड करता है, ठीक भाई। और हम जाने दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? वो जो दोनों सरफेसेज हैं, कॉन्टेक्ट सरफेसेज हैं, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। याद है कि भूल गए हो? हाँ सर, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। याद करो, हमने सीखा था कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्योंकि पुल करने पर एन का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन को कम कर देता है, क्योंकि एन कम हो जाता है। पर वो भी पुश करने में आप एन बढ़ा देते हो और आपका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। पुलिंग इज इजियर देन दैट। अगर एक ब्लॉक रखा हो किस पर, अगर एक ब्लॉक रखा हो ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि अपना म्यू, यहाँ पे म्यू है और मास एम है, और आपसे पूछा जाए कि मिनिमम फोर्स क्या है इसको चलाने के लिए, तो जनरली बच्चे आंसर म्यू एम जी देते हैं। और लास्ट लेक्चर के लास्ट पीरियड में, मतलब जो लास्ट बात बताई थी वो यही थी कि म्यू एम जी से भी कम हो सकता है अगर इस एंगल पे लगाया जाए। और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक इज एफ बराबर म्यू एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यस और नो, विच इज लेस देन म्यू एम जी। हाँ, इतने फोर्स में भी ये चल सकता है। और वो एंगल कैसे आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बोलो यस और नो? हाँ। इतनी बातें सर हम फ्रिक्शन के बारे में कर चुके थे, तो हम ये समझ चुके थे कि अगर एक ब्लॉक रख दिया जाए उसमें कितने भी फोर्स लगा दिए जाए, मैं सवाल करना जानता हूँ। आज की कहानी थोड़ी अच्छी नहीं, अच्छी इसलिए दिमाग चालू। आज सोना मत भाई, आज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तो अच्छा पढ़ाऊंगा। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए सर आपको, इसलिए तो आए हैं हम। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो आज अपन बात करेंगे एक के ऊपर एक ब्लॉक। सवालों की 4 वैरायटी है, ध्यान से समझते हैं। चाहो तो इसमें 2-3 लेक्चर भी निकाल सकते हो, पर मैं प्रयास करूंगा कि आज ही तुम्हें खत्म कराऊं और अच्छे से खत्म कराऊं, हर एक वैरायटी को समझाते हुए। ग्राफ व्राफ भी आएंगे, डरना मत, बिल्कुल। इसलिए आज का लेक्चर अच्छा है, अपना दिल और दिमाग खोल लीजिए ताकि आपको मास्टर की बात समझ आए। हाँ भाई, आलस नहीं करना है भाई, क्या नहीं करना है? आलस। आलस नहीं करना है? हाँ सर, आलस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आलस ही तो इंसान के शरीर का, यानी कि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, ऐसे सुना नहीं तुमने? आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो विपुः। विपुः का मतलब दुश्मन है। नहीं आया ये, फिर से सुनो। आलस्यानां ही मनुष्यानां शरीरस्थो, शरीरस्थो शरीर का मतलब शरीर। आलस्यानां मनुष्यानां, आलस्य ही मनुष्य का, शरीर का सबसे बड़ा, सबसे महान रिपुः। आलस्यानां मनुष्य, आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः। रिपुः का मतलब दुश्मन है। इसे आलस नहीं करना है भाई। पता नहीं सर ये कहां से आ गया, ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने सुना दिया। बोलो यस और नो? हाँ सर, बहुत बढ़िया, अच्छा भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देख भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, सवाल से चालू करते हैं। एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया अपन ने, एक के ऊपर ब्लॉक रख दिया और बोला यहाँ पे म्यू 0.4 है और म्यू 0.1 है। म्यू एस म्यू के अगर अलग अलग नहीं दिए तो एक ही मान लो।
टेंशन मत, अलग अलग मान के भी सिखाऊंगा, पहले ये तो सीख। मान लो एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा और बोला कि 4 केजी और ग्राउंड के बीच का म्यू है 0.1 और 4 किलो और 2 किलो के बीच का म्यू है कितना 0.4, यानी कि म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हैं। ओके सर, बात समझ में आ गई, दोनों बराबर हैं। तो पहले आपने पूछा फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स सो दे मूव टुगेदर। हमसे पहला सवाल ये पूछा नहीं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आखिरी के सवाल का आंसर देना है तो आपको सारी स्टेप्स आनी चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या निकालना चाहिए वो पूछा है मैंने। ठीक सर, मैंने आपसे पूछा कि इस सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है साथ साथ। आप ध्यान दो, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, एफ के बारे में बोला नहीं कि एफ बस इतना बताया कि एफ 4 केजी पे लग रहा है और हॉरिजॉन्टल लग रहा है, बस ये बताया। अब एफ की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसने पूछा कि बताओ इस एफ की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो कि दोनों साथ साथ चले। कौन दोनों, 2 किलो और 4 किलो। अच्छा सर 4 किलो का तो कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 केजी पे तो एफ लग रहा है, एफ को 1 लाख न्यूटन कर लो तो 4 भी बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। हाँ, पर साथ साथ की बात हो रही है। अच्छा बताओ 2 केजी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या 2 केजी ऐसे चल सकता है साथ में, यस और नो। हाँ सर चल सकता है, बहुत तेज चलो तो स्लिप होगी, देख धीरे धीरे चलो, साथ चलो, यानी फोर्स कम है तो साथ चलो, मैं तेज हो गया तो कोई स्लिप होगी, यस और नो। तो क्या 2 केजी को चलाने वाला कौन है। अच्छा पहले तो बताओ जब 4 केजी पे फोर्स लगेगा तो 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन कैसे। पहला डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों की रफ्तार तो दे ही नहीं लगती। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 एंड 4, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए तो सर यहाँ वेलोसिटी तो है ही नहीं, आपने तो हमें वेलोसिटी सीखा है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए तो आप ऐसे समझो, पहले एक बात तो तुम्हें समझ आए, 2 केजी 4 केजी एंड 4 केजी एंड अर्थ। अर्थ और 4 केजी तो बहुत आसानी से समझ आता होगा। अर्थ और 4 केजी के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, क्या वो अर्थ 4 केजी पे पीछे लगाएगी, क्या वो अर्थ 4 केजी पर पीछे लगाएगी, यस और नो। हाँ सर, तूने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऐसे समझाकर हमेशा जब भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना, कि मान लो जगह फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो 4 केजी कैसे चलता आगे, ये बात अर्थ तो चल नहीं सकती, अर्थ को पसंद नहीं आती, तो अर्थ इसमें फ्रिक्शन किधर लगाती है, F2 पीछे, और अर्थ पे किधर लगता आगे। हालांकि अर्थ के फ्रिक्शन से अपने को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बट फिर ऐसे ही सोचो। अब अगर 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन लाना है तो ऐसा समझो कि 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। सोच, अगर 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो 2 केजी में तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो 4 केजी तो आगे जाता पर 2 केजी वहीं रह जाता। मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या 2 केजी वहीं रह जाता, अगर 2 केजी वहीं रह जाता तो तू 4 केजी पर बैठकर अगर देखता तो 2 केजी कहाँ जाता, पीछे, तो 2 केजी पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, 4 केजी आगे। कैसे सर, कैसे कैसे, वापस से सुनो। अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी इसमें कोई कमेंट नहीं है, तो हम कैसे जज करेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा। ऐसा मान लो कि उस जगह पे फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो फोर्स की वजह से कैसे स्लिपिंग होती, जैसे स्लिपिंग होती उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन कैसे लगता, वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। अच्छा, तो सोच, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 4 केजी तो आगे चलता, 2 केजी वहीं रहता, तो 4 केजी पर अगर बैठ जाओ तो 2 केजी पीछे रह जाता, तो फ्रिक्शन उसको आगे लाना चाहेगा और फ्रिक्शन आगे लगेगा, यानी F1 2 केजी पे आगे लगेगा और 4 केजी पे F1 पीछे। हाँ सर, बात तो सही है, बढ़िया एनिमेशन बनाए, धीरे धीरे आते जाएंगे, अपने आप परेशान मत हो। हाँ, क्या F1 की डायरेक्शन समझ आई, क्या F2 की डायरेक्शन समझ में आई। हाँ, जब भी वेलोसिटी ना दे रखी तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देखो कि स्लीपिंग कैसे होती, जैसे स्लीपिंग होती उसके लिए फ्रिक्शन कैसे लगेगा, वैसे। अच्छा, अब ध्यान दे, 2 केजी को चलाने, 2 केजी के उसको देख एफबीडी, 2 केजी के एफबीडी को देखो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में F1 फोर्स है, F1 के अलावा कोई फ्रिक्शन, सॉरी कोई फोर्स 2 केजी पे होना संभव नहीं है। अच्छा, यानी कि 2 केजी को सिर्फ और सिर्फ कौन चला सकता है, F1। अच्छा, अगर 2 केजी और 4 केजी साथ चल रहे हैं तो 2 केजी और 4 केजी अगर साथ चले तो 2 केजी को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन F1। हाँ,
पर 2 kg और 4 kg के बीच में तो एक मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लग सकता है, F1 मैक्स, यानी कि F1 की लिमिटिंग वैल्यू। F1 मैक्स कितना, इस जगह पे नॉर्मलाइजेशन कितनी, 2 किलो और 4 किलो के बीच में, बोलो 20। हाँ सर, म्यू कितना है 0.4, क्योंकि F1 मैक्स आया 0.4 इंटू 20। ओके, हाँ 0.4 इंटू 20 यानी कि 8 न्यूटन। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा अपना फ्रिक्शन होना संभव नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे ज्यादा फ्रिक्शन होना संभव नहीं है। अब क्या करें, F1 मैक्स आ गया 0.4 इंटू 20 आ गया, 8 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर आया, 8 न्यूटन के बराबर। यानी कि 2 kg पर मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है, वही जो F1 मैक्स है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, ए मैक्स और 2 kg कितना है भाई, ए मैक्स ऑफ 2 kg हुआ मैक्सिमम फोर्स ऑन 2 kg, दैट इज 8 बाई इट्स मास 2, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें, अरे अब क्या करें, बोलो भाई। तो 2 किलो का मैक्स एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4। चाहे आप कुछ भी कर लो, नीचे वाले को कितना भी तेज चला लो, इसका एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा होना संभव नहीं है। तो दोनों का साथ में भी 4 से ज्यादा होना संभव नहीं है, क्योंकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन तो कितना भी हो सकता है, और ऊपर वाले का 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर आपने ऊपर वाले को क्यों पकड़ा, इसलिए पकड़ा क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो उसका ए मैक्स निकाल सकते, उसका ए मैक्स फ्रिक्शन की वजह से ही आए, और जो उसका एक्सेलरेशन मैक्स में आएगा वो ही पूरे सिस्टम का हो सकता है साथ साथ। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4। ओके, देखिए आंसर 4 आया क्या। ओके, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, समझ आया, समझ आया। ए मैक्स 4, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, 4। अब सोचो, अगर 4 आ गया तो बताओ कि क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगी जब तक ये दोनों साथ चलेंगे। अच्छा, जब तक दोनों साथ चलेंगे, बताओ क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स लगा सकता हूं, इतने तक लगा सकता हूं कि दोनों साथ चले, ठीक है, दोनों साथ चले, दोनों साथ चले। ओके सर, दोनों साथ चले तो दोनों को सिस्टम मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। जब सिस्टम मान लेंगे तो F1 इंटरनल फोर्स हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। देख, सिस्टम मान लो तो F1 क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। अब समझना अच्छे, इस 4 kg वाली जगह पे पीछे देख, इस जगह पे देख, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.1 इंटू इस जगह का नॉर्मल। इस जगह का नॉर्मल कितना है याद करो, 40 20 60, पहले करा चुका हूं ये सब नॉर्मल, गड़बड़ मत करना। अब मत बोला सर ये कहां से आया, इस जगह पे नॉर्मल कितना है निकालना सिखाया हुआ है, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा, डायरेक्ट रेट कर लो, कितना 60। हाँ, तो 0.1 इंटू 60 यानी कि 6 न्यूटन। यानी कि इस ब्लॉक को चलाने के लिए आपको वास्तविकता में 6 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए। लॉजिकली सोच कि अगर मेरे को 4 kg को हिलाना भी है ना, तो कम से कम 6 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 4 न्यूटन का लगाएगा तो ना तो 4 kg चलेगा ना 2 kg चलेगा। तो अगर मेरे को और लॉजिकल बात बताऊं तो तेरे को एक बात समझ में आ जाएगी कि 0 से लेकर 6 न्यूटन तक तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, नो एक्सेलरेशन। हाँ सर, ये बात तो आप सही। खैर, हमें तो मैक्सिमम पूछा है जब साथ साथ हो। ओके, तो अगर इनको साथ साथ रहना है, अगर इनको साथ साथ रहना है तो देख, सिस्टम मान लिया, सिस्टम माना तो इधर लगा एफ, सिस्टम क्यों माना, क्योंकि साथ साथ माना। और साथ साथ का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, साथ साथ के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अगर साथ साथ है तो ये जो फ्रिक्शन इधर लगा था और जो ये इधर लगा था, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटरनल हो गया है। एक पे लगा आगे, एक पे लगा पीछे, तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। Why we are not considering friction force between 2 kg and 4 kg in our FBD? Because we are considering 2 kg and 4 kg in a single system.
Why we are considering 2 kg and 4 kg in a single system? Because we are assuming that they are moving with same acceleration. Okay. तो ठीक है भाई, ये बात हम समझ गए। तो इसमें लगा सिस्टम पे F इधर और ग्राउंड के द्वारा फ्रिक्शन लगा पीछे, अगर ये चलने लगा तो 6 न्यूटन। मान लो कि साथ में एक्सेलरेशन A, इक्वेशन क्या आई? F माइनस 6 बराबर 6 इंटू A। अब सोचो तो F की वैल्यू क्या आई? 6A प्लस 6। ओके, बिल्कुल सही। अब सोचो F मैक्स कब होगा? when A मैक्स होगा। A मैक्स फॉर साथ साथ क्या है? A मैक्स फॉर साथ साथ क्या निकाला अभी? अरे सर 4 अभी निकाला ना पीछे। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, गड़बड़ मत करना। आज का लेक्चर पूरा ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा पर ध्यान से समझोगे तो फील आएगी। बोलो क्लियर? हाँ, तो F मैक्स हुआ का मतलब A मैक्स कितना है? 4, यानी कि F मैक्स कितना हुआ? 6 4 जा 24 प्लस 6 यानी कि 30, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स लगा दोगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। और ध्यान देख देख मैंने भी पीछे समझाया था कि 0 से लेकर 6 अगर रखोगे तो दोनों का एक्सप्रेशन 0, और 6 से लेकर 30 तक सोच दोनों साथ हो, और 30 के बाद दोनों अलग अलग होंगे। 30 के बाद दोनों तो देख पीएचडी कर ली तू, हर फोर्स की रेंज आ गई। अच्छा, 0 से 6 सिस्टम में कुछ नहीं होगा, 6 से 30 साथ चलेंगे, 30 के बाद अलग अलग होंगे। हाँ सर, पीएचडी तो हो गई। ये एफ मैक्स आ गया, ये बिल्कुल सही। एफ मैक्स कितना आया? 30 न्यूटन। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो यस और नो? हाँ। अब सुन, और आगे चलते हैं। कैसे आगे चलते हैं देख भाई, वही सवाल चल रहा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूं। Find the expression of 2 kg, 4 kg and friction F1, F2 for different ranges of forces acting on 4 kg. Finally draw the graph between, ग्राफ बनाना है between acceleration and force। अगर ऐसे समझो कि मैं फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाऊं तो क्या 0 से 6 में कोई नहीं चलेगा, 6 से 30 में साथ चलेंगे, 30 के बाद अलग अलग चलेंगे। उसने बोला आप एक्सेलरेशन और फोर्स का ग्राफ भी बनाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स यानी कि 2 kg और 4 kg और फोर्स का ग्राफ भी बनाइए कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन का क्या होगा। इसलिए आपको पीछे वाली रियल सवाल तो ये है, इसलिए आपको पीछे वाली पीएचडी करनी आनी चाहिए। अरे यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोले आप। चलो भाई, वही जो बनने करा उसको बढ़िया चार्ट वाइज में पढ़ते हैं एकदम ध्यान से। आज ओ हो चार्ट बनने वाला है, एक शानदार बढ़िया एनिमेशन बनवाए, जो भी पीछे सिखाया वहीं से आएंगे थे। मान लो कि 0 से लेकर 6 न्यूटन तक का फोर्स है। 6 न्यूटन क्यों लिया बोलो? समझ आया? क्योंकि पीछे मैं बात समझा चुका हूं। 6 न्यूटन तक का फोर्स तो 4 केजी पर ही लग रहा था, तब तक दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? क्या आना चाहिए? अगर अगला क्लिक करूंगा तो बोलो क्या आएगा दोनों का एक्सेलरेशन? बोलो 0। देखें तो, अरे हाँ सर। अच्छा, F1 की वैल्यू क्या होगी? बता, F1 की वैल्यू क्या होगी जब तक फोर्स 0 से 6 के बीच में है? बता F1 की वैल्यू क्या होगी? 6 तक कोई नहीं चला, बता F1 की वैल्यू क्या होगी? सोच के बोल, बता F1 की वैल्यू क्या होगी जब तक एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 से 6 न्यूटन है। बोल F1 की वैल्यू क्या होगी? कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यहाँ पे जरा सा, बोल बोल, अरे बोल, F1 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दू? 0, 2 इंटू ए, या अपना कितना था यहाँ पे? फ्रिक्शन कितना आया था? 8 न्यूटन। यहाँ 8 ही आए थे ना? कितना? 0.4 इंटू 20, हाँ 8। बोलो 0 की 8 10 के बीच में, बोलो 0। 0 आएगा क्लिक करने पर, सोचो क्यों? अरे जब 4 केजी 6 न्यूटन तो 4 केजी वाली नहीं चलेगा, आरती रोक लेगी उसको। जब 4 केजी नहीं चलेगा तो 2 केजी को चलने के लिए क्यों बोलेगा? अभी तो खुश है ना दोनों, तो फ्रिक्शन F1 लगे बिना ही खुश है। क्यों? क्योंकि 4 केजी तो चला ही नहीं। मान ले मैं F की वैल्यू 4 न्यूटन लगाऊं तो F2 4 लगेगा कि F1 4 लगेगा? सोच के देख, तेरे को लॉजिकली बताता हूँ एक बात। सोच कि अगर तू F की वैल्यू 4 ले तो इसको रोकने के लिए, 4 केजी को रोकने के लिए धरती नहीं चाहिए, धरती इधर कितना लगेगी? 4। अगर ये 2 केजी 4 लगा देगा तो 2 केजी पर भी 4 आगे लग जाएगा, तो 2 केजी चलने लग जाएगा। तो फिर 2 केजी और 4 केजी खुश कहाँ हुए? देख इस कंडीशन में ये वाला फ्रिक्शन भी खुश है, ये भी खुश है, दोनों खुश। तो पहले पिक्चर में कौन आएगा 6 न्यूटन तक?
F2 की F1, F2 अभी तो अर्थ वाला ही डोमिनेट कर रहा है। अरे हाँ की ना, हाँ सर अभी तो चला ही नहीं। ओके तो भाई साहब F1 हुआ 0, हाँ कंफ्यूज मत हो ना। और F2, 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 F2 कितना बोल, जो यहाँ लग रहा है F2 वो कितना, 0 4 की 6, यानी कि 0 F की 6। कोई अभी चला तो है ही नहीं। अगर फोर्स 6 से कम है तो क्या फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितना फोर्स है। हाँ तो F2 के लिए है, ध्यान से समझो इस बात को ध्यान से समझो। ये जो अपन ने भरा है ये फील दिलाता है, ये जो अपन ने भरा है, क्या भरा है अपन ने, टेबल जो रही है फील दिलाती है, ध्यान से गड़बड़ मत करना। 0 से लेता है एक्सीलरेशन 0 है, पर F1 0 है, और F2 यानी जो ग्राउंड और अर्थ के बीच में फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है वो उतना ही है, कितना जितना फोर्स है। अच्छा अब सोच दूसरी रेंज कौन सी लूंगा फोर्स की, अगर ग्राफ बनाना है दूसरी रेंज कौन सी लूंगा कि भाई 6 से ज्यादा पर इतने फोर्स तक कि दोनों साथ साथ चले। हाँ सर इतने फोर्स तक कि दोनों साथ साथ चले। अच्छा सर, अच्छा 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 ठीक है, अब क्या करें देखो भाई, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके 0 से लेकर 30, सॉरी 6 से लेकर 30। ओके सर 6 से 30 क्यों लिया बोलो, समझ आया, वो पहले ही बता चुका हूँ 30 क्यों, क्योंकि 30 वो जगह है, वो फोर्स है जिसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अभी तक दोनों साथ साथ हैं। चलो बोलो अगर 6 से लेकर 30 तक है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम है कि अलग, सेम है कि अलग, सेम। 0 है क्या, 0 है क्या, नहीं, तो बता एक्सीलरेशन क्या होगा इस कंडीशन में, बता एक्सीलरेशन क्या होगा, बता, दूसरा वाला कॉलम भर रहा हूं, क्या दोनों साथ चलेंगे, हाँ हाँ, अगर दोनों साथ चलेंगे यहीं पे दिखा देता हूँ, अगर दोनों साथ चलेंगे तो पीछे लगेगा 6 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन होगा F माइनस 6/6, F मेरे हिसाब से आना चाहिए F माइनस 6/6। देखो ध्यान से देखो, क्लिक करता हूँ आया क्या, ओहो इसने सिस्टम बना लिया, बढ़िया एनिमेशन बनाया हुआ है, तो देख लो ये लगा। ओके F माइनस 6/6, टोटल 2 + 4 लिखा हुआ है, टोटल मास कितना 6। अरे हाँ सर, और क्या दोनों का सेम है, ये ए जो एक लिखा हुआ है दोनों का सेम, दोनों बोथ द ब्लॉक्स, क्यों क्योंकि दोनों साथ साथ। बोल F1 की वैल्यू इस केस में, F1 की वैल्यू इस केस में बोल, F1 की वैल्यू इस केस में बोल, F1 की वैल्यू इस केस में बोल, अरे बोल सकता है तू, धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि टफ सवाल है, एक एक छोटी छोटी चीज ऐसे ही पूछूंगा, तो समझ ये भले एक सवाल है और इसमें समझ इतनी सारी छोटी चीजें, 10 12 10 15 छोटे छोटे सवाल है, हर छोटे सवाल से ऐसे पूछूंगा। बोल F1 की वैल्यू, तो ऐसा समझ एक सवाल कर रहे हैं, 10 15 छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, बोल F1 की वैल्यू, अरे बोल मेरे लाल, अरे मेरे पीले, अरे मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे बता दे, बोल F1 की वैल्यू, अरे बोल भाई बोल F1 की वैल्यू, अरे हाँ भाई F1 की वैल्यू सर, F1 सर ए को चलाने, 2 kg को चलाने वाला तो सिर्फ सर F1 है क्या, F1 ही वो है जो इसमें एक्सीलरेशन ला रहा है, तो क्या इसको लिखा जाएगा 2 × एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना F माइनस 6/6। अरे F1 ही तो वो है जो 2 kg को एक्सीलरेशन ला रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो देख ये अपन पढ़ ले गए, अपना F1 आया, F1 की वैल्यू 2a, a की वैल्यू क्या है, तो जो मैंने बोला था वो हो गया, ऐसे लिख सकता है F1 = 2 × F माइनस 6/6, यानी F माइनस 6/3, ठीक है, तो कैलकुलेशन हो। अरे बोल F2 कितना, F2 कितना, अरे SS का क्या मतलब, स्टैटिक, जब तक साथ हैं तब तक स्टैटिक है, जब अलग हो गए तो काइनेटिक। बोल पहले बता F2 स्टैटिक की काइनेटिक, इस रेंज में काइनेटिक है, हाँ, बोल पीछे है, हाँ, काइनेटिक है तो क्या वैल्यू फिक्स होगी, हाँ, कितनी 6, ये आगे देख के लिखा था, के क्यों लिखा बोलो, समझ आया, हाँ सर, क्या दोनों कॉलम समझ आया, पहले तो अपन ने क्या देखा, ए मैक्स निकालना सीखा, उससे अपन ने मैक्सिमम फोर्स निकालना सीखा, अपन ने देखा कितने फोर्स तक नहीं चल सकता वो भी अपन ने सीखा, फिर अपन रेंज बना रहे हैं ताकि अपन ग्राफ की तरफ समझ पाए। अच्छा 0 से 6 ये हो गया, 6 से 30 ये हो, अब क्या करें, अब समझो, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई तीसरी रेंज, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा लिख रहे हो तुम अच्छे से, 30 से
फोर्स किससे ज्यादा है? 30 से। तो दोनों साथ की अलग, अरे दोनों साथ की अलग, तरफ अलग, यानी कि 4 केजी और अर्थ के बीच में तो काइनेटिक लगेगा ही, क्या 2 केजी और 4 केजी के बीच में भी काइनेटिक लगेगा? हाँ सर, बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट, ठीक है ठीक है। तो 4 केजी 2 केजी एफ एफ ये वो ठीक। अब बोल एक्सेलरेशन कितना? दोनों का सेम कि दोनों का अलग अलग? पहली बात, दोनों का सेम कि दोनों का अलग अलग? अब तो अलग अलग हो गए भाई, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। देख आजा समझते हैं। चल तू बता, 2 केजी का एक्सेलरेशन ले और 4 केजी का एक्सेलरेशन ले, अगर एफ 30 से बड़ा है, ट्राई कर, ट्राई कर। छोटा सा सवाल, क्या लिखना है इस कंडीशन में? 4 किलो और 2 किलो का एक्सेलरेशन लिख, एफ की टर्म्स में कर सकता है तू, इसलिए कह रहा हूँ एक बड़ा सवाल है। भले आज सवाल 4 कराऊंगा, पर असलियत में 40 छोटे छोटे सवाल होंगे, इसलिए सुनता चल, मैं खुद नहीं करूंगा, तेरे से कराऊंगा। कर, 2 किलो और 4 किलो का एक्सेलरेशन बता, एफ की टर्म्स में बता। अरे बता भाई बता, अरे बता दे भाई। चल करते, 2 किलो 4 किलो, 2 किलो पे अपन आगे लगेगा, A2 kg F1। अब स्टैटिक है कि काइनेटिक है? स्टैटिक है कि काइनेटिक है? सर अब तो काइनेटिक, अलग अलग हो गए। अगर काइनेटिक है तो F1 की वैल्यू तो फिक्स है, बोल कितनी? 0.4 इंटू 2 यानी कि 8, यानी कि 8 फिक्स। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 8/2 4, यानी कि अब इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ऊपर वाले का एक्सेलरेशन होना संभव। 2 किलो वाले का एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा होना संभव नहीं, तो 2 केजी का एक्सेलरेशन 4, F1 8 न्यूटन। के क्यों लगाया बोलो भैया? एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये चेंज नहीं होगा, चाहे 30 का तुम 100 कर लो, 1000 कर लो, 1 लाख कर लो, अब ये 4 ही रहे। 4 केजी वाले को देखो, इधर लग रहा है F1, पीछे लग रहा है F1 यानी कि 8 न्यूटन, और एक पीछे लग रहा है 6। ये 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, 8 में कोई चेंज आएगा, F बढ़ता जाएगा। तो जैसे एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg लिखा जाएगा F माइनस 6 प्लस 8 14 बाई मास 4। हाँ सर, एफ टू डी बनाए तो ऐसा ही आएगा, F माइनस 14 बाई 4। F2 ऐसे लगा, F2 की वैल्यू कितनी? 6 न्यूटन को अपने क्लियर है, एक्सेलरेशन कितना होगा? F माइनस 14 बाई। और सर ये टेबल कंप्लीट भी है, एक्सप्रेशन कब लगेगा, कैसे लगेगा, कब स्टैटिक, कब काइनेटिक, कितना एक्सप्रेशन, कब अलग, कब सेम, कौन सी रेंज, कंप्लीट पीएचडी। हाँ, क्या इस टेबल को हम ग्राफ में उतार सकते हैं? वो एक अलग कला है, वो मैथमेटिक्स है, वो भी सिखाऊंगा, पर ये टेबल को अच्छे से समझ में आना अपने आप में काबिलियत है, और ये आसान बात नहीं है। आगे और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये अगले सवाल में। सोच, अभी तो मैंने स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या सेम लिया है? हाँ सर। क्या अलग अलग ले लूं तो प्राण निकल सकते हैं? हाँ सर, निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। उतार ले पहले इसको अच्छे से, और अच्छे से देख, क्या तेरे को ये बात समझ आई है? फिर कह रहा हूँ, आज का लेक्चर आसान नहीं है, दिमाग वालों का ही खेल है मेरे लाल, और आलस बिल्कुल नहीं करना है। ओके, आज मुझे आलस भी याद आ रहा है। आलस देख, पहले तो 1 घंटे पर शेर व शायरी वो सुना है कि नहीं? चलो, एक और शेर याद आ रहा है, सुनो। छोड़ो, नहीं, भाव हो जाता हूँ मैं आलस में। सुनो, नहीं सुनाऊंगा, कंट्रोल मोंटी कंट्रोल, बहुत आलस करते। चलो एक और सुना कि मेहनत की झनकार थिरकती जिनके मन में, मेहनत की झनकार थिरकती जिनके मन में है, विद्या रूपी पेड़, विद्या रूपी पेड़ पनपे, पनपे मतलब निकलना, पनपे उनके तन में है। फिर से सुनना अच्छे से, क्या कहा हमने? मेहनत रूपी झनकार थिरकती जिनके मन में, मेहनत रूपी झनकार थिरकती जिनके मन में है, विद्या रूपी पेड़ पनपे उनके तन में है।
बोलो क्लियर है। और पहनकर आलस्य का चोला जो आगे बढ़ता है, पहनकर आलस्य का चोला जो आगे बढ़ता है, दूसरों को देख विजय वो ही हाथ मलता है, वो ही हाथ मलता है। मतलब जो आलस में रहता है ना भैया, वो दूसरों की विजय देखकर बस खुद तो हाथ ही मलता रहता, बाकी कुछ हाथ नहीं आता उसे। यस और नो? बात तो आप सही बोलो। बोलो क्लियर? अरे वाह, मजा आ गया, मैं तो शेर व शायरी करने लगा। बहुत बढ़िया सर, आजा इधर आजा, मौज मस्ती में रहना है, वैसे जोश और जुनून के साथ बढ़ना है, आलस नहीं करना है। बोलो क्लियर है? हाँ सर। लो आ जाओ। अब सोचो ये जो टेबल बनी इसका अगर हम ग्राफ बनाए, क्या बनाए? ग्राफ, फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन किसका? 2 का कि 4 का कि दोनों का? दोनों का एक साथ बना देंगे। बोलो क्लियर? इस टेबल को ध्यान में रखिए और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। किसको? ग्राफ को। आ जाओ देखो, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? फोर्स। इधर क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन। किसका? दोनों का, 2 का और 4 का। बोलो क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल सही। 2 kg और 4 kg दोनों का, 2 kg एंड 4 kg। ओके, अब देख 6 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? जब तक 4 kg 6 न्यूटन नहीं होगी, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो यानी कि लाइन स्ट्रेट आएगी इससे। 6 न्यूटन तक 2 किलो और 4 किलो का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। 6 न्यूटन से लेकर 30 न्यूटन तक, 6 न्यूटन से लेकर 30 न्यूटन तक क्या दोनों का एक्सेलरेशन होगा? क्या आया एक्सेलरेशन? F/6 - 1। क्या ये फ्रिक्शन के, अच्छा क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ, तो लाइन दोनों की एक साथ है। क्या ए और एफ में, क्या ए और एफ में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है? हाँ। y बराबर mx + c, क्या इट्स स्ट्रेट लाइन? हाँ। क्या विद पॉजिटिव स्लोप? हाँ। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ। ओके कर ले। सोच, जब एफ के लिए 30 रख दूंगा तो सोच 30/6, 6 5 जा 30, 5 - 1, क्या एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ए मैक्स 30 न्यूटन पे तो हुआ था। हाँ, और दोनों का एक्सेलरेशन एक साथ। ओके, सब ग्राफ समझ आया? बिल्कुल अच्छा। 30 न्यूटन से जैसे ज्यादा हुआ, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम के अलग? अरे सेम के अलग, अरे सेम के अलग, सेम के अलग, अलग अलग। इस 30 न्यूटन के बाद अपने 2 kg का एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं होगा भाई साहब, वो तो 4 ही रहेगा, वो तो 4 ही रहेगा। लो भाई 4। बोलो क्लियर? ये रहा 4, ये येलो वाला देखो 4। 4 kg का एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा, ये क्या एक्सप्रेशन? देख ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? देख ये एक्सप्रेशन है F/4 - 14/4, ठीक है, यानी कि 3.5 लिख सकते हो आप। इसी इक्वेशन को देख, क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ। अब तो ये नीली लाइन 4 kg की, फिर ये नीली लाइन, तू ध्यान देख ये नीली लाइन का स्लोप से ये ऊपर वाली नीली लाइन का स्लोप ज्यादा है। सोच क्यों? देख यहाँ पर स्लोप है 1/6, यहाँ पे स्लोप है 1/4। कौन सा स्लोप बड़ा है? कौन सा स्लोप ज्यादा है? 1/4। इसलिए थोड़ा सा ऐसे ज्यादा एंगल लिया है, इस लाइन से नहीं लिया, ऊपर चला गया ऐसे। हाँ सर। क्या नीले वाला 4 kg का ग्राफ समझ आया है? क्या येलो वाला 2 kg का ग्राफ समझ आया है? अरे 30 न्यूटन तक तो दोनों सेम थे। कंप्लीट PH on 2 block when mu is same for both the surfaces and force is applied on the lower block. अब कुछ भी ले लो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, नीचे फोर्स लगाओ, कहानी तो सेम रहनी है, डेटा चेंज होगा, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये ग्राफ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ईमानदारी से मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस और नो? हाँ। कहने को एक सवाल कंप्लीट हुआ, पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा का ऐसा कराऊं? नहीं कराऊंगा, डीपीपी और प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा। मैं इससे थोड़ा और अच्छे लेवल का, अच्छा लेवल क्या करूंगा इसमें? ध्यान से सुनो। अच्छा लेवल ये करूंगा कि अभी मैंने दोनों तरफ म्यू सेम लिए, दोनों तरफ म्यू सेम लिए थे। क्या म्यू अलग अलग ले सकता हूँ, म्यू एस और म्यू के? तो क्या सवाल टफ हो जाएगा? पर तरीका यही। चलो सुनते हैं। इसको उतार लिया क्या? अरे इसको उतार लिया क्या? अरे सोच लो। ठीक से, अच्छा और आगे लो भाई। ओ हो, म्यू एस और म्यू के 0.3 0.2, म्यू एस और म्यू के 0.2 0.1 दोनों अलग अलग हैं। लोअर सरफेस पे भी और अपर सरफेस पे भी, और 10 किलो और 5 किलो कर लिया।
बोलो क्लियर। और वही ग्राफ बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ, पहले आपको कंप्लीट पीएचडी करनी पड़ेगी। हाँ सर, सबसे पहले ए मैक्स निकालो, फिर एफ मैक्स निकालो, फिर एक एक बात को लिखो, फिर ग्राफ तक पहुंचेंगे। वो स्ट्रेटेजी अपने को पिछली बार समझ आई, पर अब यूएस और यूके है। चलो सबसे पहले अपन वही कहानी चालू करते हैं कि बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है साथ साथ। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन में चर्चा करनी हो तो उस ब्लॉक को देखना चाहिए जो सिर्फ फ्रिक्शन से चल रहा हो। कौन सा ब्लॉक है जो सिर्फ फ्रिक्शन से चल रहा है? 5 किलो। 5 किलो सिर्फ वो ब्लॉक है जो चलेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। कौन सा फ्रिक्शन? 10 किलो और 5 किलो के बीच वाले के बीच में, उनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यूएस के आएगी, सॉरी म्यूएस एन आएगी। इस जगह पे एन क्या है? एन की वैल्यू है 50 और एन म्यूएस की वैल्यू कितनी है? ये तो 50 इंटू 0.3 यानी कि 15 न्यूटन। ओके चलो देखते हैं। both blocks to move, okay. F1 is 15 न्यूटन। क्या साथ रहने के लिए क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन तक जा सकता है? 10 तो तब लगेगा जब दोनों अलग हो जाएंगे, पर साथ रखने के लिए तो 15 तक जा सकता है। हाँ, तो 5 के में मैक्सिमम फोर्स चला सकता है 15, तो उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है? 15/3 कितना? F2S ये अपन यहाँ नीचे वाला। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितनी है बोलो भाई? यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन 150, ठीक। हाँ 150, हाँ बोलो क्लियर, ठीक। तो 150 अगर है तो 150 इंटू 0.2 30 न्यूटन और ये 15 न्यूटन। ये 30 न्यूटन का क्या फायदा, ध्यान सुनिए। 30 न्यूटन तक तो 10 केजी नहीं हिलेगा। हाँ 30 न्यूटन तक तो 10 केजी नहीं हिलेगा, तो 5 केजी के चलने की तो बात ही खत्म हो। तो सोच के देख, तो 0 से लेकर 30 न्यूटन तक, इस तक 15 तक नहीं, चलने के बाद 15 लगे। जब तक नहीं चला 10 केजी तब तक तो क्या धरती उसको 30 न्यूटन से रोक सकती? अरे जब 10 किलो ही नहीं चला तो 5 के चलने की तो बात ही खत्म हो गई। तो 30 न्यूटन तक तो कोई भी नहीं चला, 30 न्यूटन तक तो कोई भी नहीं चला। 30 न्यूटन के बाद दोनों साथ चल सकते हैं। साथ चलने का मैक्सिमम एक्सप्रेशन क्या है? जो 5 केजी का मैक्सिमम हो सकता है। 5 केजी का मैक्सिमम फोर्स क्या है? 15 न्यूटन। तो ए मैक्स कितना होगा? ए मैक्स होगा 15/5 यानी कि मीटर पर सेकंड। ये F1। हाँ बोलो क्लियर, हो बोलो क्लियर। तो 30 न्यूटन तक तो दोनों का एक्सेलरेशन 0। हाँ डायरेक्ट ग्राफ की तरफ चल रहे। पहले याद रखना ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से। ओके सर बात समझ आ गई, ठीक। अब सुन, तो F1 की वैल्यू क्या है जब 0 से लेकर 30 न्यूटन के बीच में ना चले? वापस आ जाऊंगा एमएक्स पे। 30 न्यूटन तक की बात करते पहले बताओ, 30 न्यूटन तक कौन चल रहा है? 4 5 की 10 की दोनों नहीं, दोनों नहीं। बोल F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू 0। F2 की वैल्यू इतना फोर्स लग रहा है, अब ये भी सिखाया था यानी कि F लो भाई, F2S इक्वल टू F, F2S इक्वल टू F। हाँ अब क्या करें? कुछ नहीं, आगे बढ़ो, सुनो ध्यान से समझो। देखो भाई, अब देख मैक्सिमम एक्सप्रेशन जो भी मैंने निकाला, बोलो कितना आएगा ये? बोलो कितना आएगा ये? बोलो कितना आएगा ये? 3। क्या ये मैं पहले निकाल चुका हूँ? अभी अभी निकाला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्सिमम फोर्स। अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो मैक्सिमम फोर्स इसलिए जब तक दोनों साथ, तो ये मैक्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो दोनों साथ रहेंगे, सिस्टम मान लो, आ जाओ ये सिस्टम मानेंगे, देखा तो वही रिपीट कर रहे हैं, सिस्टम मान लो। तो साथ चलेंगे जब, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3F। अब 10 केजी पे, अच्छा 5 किलो और 10 किलो के फ्रिक्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं तो इंटरनल हो गया है, इंटरनल हो गया है तो उसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। F, अब सोचो 10 केजी में पीछे फोर्स क्या लगेगा? 30 की 15, साथ चल रही है तो यहाँ पे 15 लगे। F माइनस 15 इक्वल टू टोटल मास कितना? 15 इंटू 3। F की वैल्यू आई 15 3 45 प्लस 15 60। 60 न्यूटन तक दोनों साथ चलेंगे, 60 न्यूटन तक दोनों साथ चलेंगे। फिर कह रहा हूँ अच्छे सवाल छोटे छोटे। एफ मैक्स 60 है, क्या ए मैक्स 3 आया था? हाँ। क्या एफ मैक्स 60 आया? हाँ। यानी कि 30 न्यूटन तक कोई नहीं चलेगा, 30 से 60 दोनों साथ चलेंगे, 60 के बाद दोनों अलग चलेंगे। 60 के बाद दोनों
अलग चलेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना, दूसरी रेंज बनाते थे 15, ये 60। हाँ सर, समझ आ गया 60 न्यूटन। ठीक, अब देख देख, ये वाली रेंज सुना, दूसरी वाली अब दूसरा आएगा 30 से लेकर 60 तक। देख, ओ आजा आजा भाई आजा, अब तो 60। हाँ, 30 से लेकर 60 तक। इक्विटी कहाँ का लगा रहे हैं, समझ आ रही होगी। ये 30 की इक्विटी तक नहीं चलेगा, 30 से जैसे ज्यादा होगा चलेगा, 60 तक भी साथ रहेंगे, पर 60 से ज्यादा होते ही अलग हो जाएंगे। इसलिए इक्विटी कहाँ लगा रहे हैं, ध्यान दे, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक, अब एक्सप्रेशन दोनों का सेम। एक्सप्रेशन क्या हुआ, f माइनस 15 बाई 15। हाँ, एक्सप्रेशन तो ये हुआ, क्या दोनों का सेम हुआ? हाँ, दोनों साथ साथ हैं, एक्सप्रेशन के लिए हो गई f माइनस 15 बाई 15। ठीक, f1 बोलो, f1 बोलो, सॉरी, अरे f1 बोलो, अरे f1 वही सर, मतलब 5 इंच को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन, तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 5 है। देखो, f1 f1 5a, क्या दोनों साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक है। f2 बोलो, f2 बोलो, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक कितना, फिक्स 15। क्या दूसरी टेबल भी समझ आई? हाँ सर समझ आई, हाँ सर समझ आई, बहुत बढ़िया लगा सर, ध्यान से सुनना अच्छे से। अच्छा, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब ध्यान सुनो, एक और कहानी कर लेते हैं, फिर तेरे को अंतर बताऊंगा इस जगह पे। अभी ग्राफ में थोड़ा सा और दिमाग लगा। अब जैसे ही आप किससे ज्यादा हुए, 60 से ज्यादा लो, आ जाओ भाई, 60 से ज्यादा हो गए, 60 से ज्यादा हो तो दोनों 7 के अलग अलग। जैसे अलग हुआ 5 केजी पे, 5 केजी पे काइनेटिक लगने लगा कि स्टैटिक, काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक, काइनेटिक कितना है 15 की 10। अब 5 केजी पे कितना लगेगा, 10। ओके, 10 10। तो ये 2 मीटर पर स्क्वायर कैसे आया, ध्यान से सुनो, ये फोर्स कितना लगा, 10। एमएक्स 3 था क्योंकि तब तो वो साथ नहीं थे, पर जब दोनों अलग हो ही गए तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2, क्योंकि स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग है। तो ये कितना हुआ एक्सेलरेशन, ये हुआ 10/5, दैट इज 2। अच्छा, f1 की वैल्यू कितनी आ गई, f1 के की वैल्यू कितनी आ गई, f1 के की वैल्यू तो 10 आ गई। लो, f1 के की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक, ये तो 10 आ गई, यहाँ पे 10 है, f2 लिखने से पहले 10 देख ले, ये f1 की वैल्यू 10। देख, अब ध्यान से देख, ठीक, 10 केजी वाले का एक्सेलरेशन कितना है, 10 केजी वाले, जब ये दोनों साथ, f1 की कितनी होगी 10, f2 की कितनी होगी, अब काइनेटिक आ जाएंगे दोनों, f2 कितनी होगी 15, टोटल पीछे कितना हो गया 25, तो एक्सेलरेशन हो गया, ये वाला एक्सेलरेशन हो गया f माइनस 25/10। देख, f माइनस 25/10, और f2 की वैल्यू, f1 की वैल्यू ये, और f2 की वैल्यू वो भी अगेन अपना काइनेटिक है, उसकी वैल्यू कितनी है 15। क्या फिर से समझ आया? हाँ सर, समझ तो आया, समझ तो आया, अच्छा भी लगा सर, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर, बोलो क्लियर। अच्छा, ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि जो पॉइंट्स है ना, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, इस जगह पे ना एकदम से एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, लीनियर चेंज, एकदम से चेंज आएगा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि सोच, 30 न्यूटन पॉइंट, मैं तेरे को बात करूँ, जैसे मान ले दोनों ब्लॉक ऐसे हैं, ठीक, इधर फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन, क्या लग रहा है 24 न्यूटन, तो दोनों चलेंगे नहीं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 24। सो जैसे ही ये फोर्स 24 से 30 हुआ, क्या ये भी 30 हुआ? हाँ, पर सोच जैसे ही ये फोर्स 30 से थोड़ा सा ज्यादा, 30 से 30.0000, मतलब यहाँ इक्वलिटी से थोड़ा सा ज्यादा, इस रेंज से इस रेंज में जैसे ही आया, 30 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्या चलने लगा, और चलते ही अब फ्रिक्शन स्टैटिक लगने लगा कि काइनेटिक, काइनेटिक, यानी कि फोर्स एकदम से, जो पीछे 30 लग रहा था, उसने जैसे ही चलने लगा, 30 का ये पीछे लगने वाला फोर्स एकदम से 15 हो, तो एक्सेलरेशन एकदम से 0 से बढ़ जाए। अब वो ग्राफ कैसे बनाएंगे समझे, अच्छी बात है,
तो ध्यान देना। हाँ सर, बात तो अच्छी लग रही है। अपने ग्राफ बना रहे हैं किसका, फोर्स का और एक्सेलरेशन। देखो क्या 30 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन 0 है? लो भाई हो गया है। अब सुनना, जैसे 30 न्यूटन से फोर्स बढ़ा, बचा जस्ट greater than 30, F is approximately 30, but F is kinetic, yes or no? बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल सही। एग्जैक्ट 30 पे क्या फ्रिक्शन 30 था? क्योंकि नहीं चल रहा था। हाँ, पर 30 से जस्ट बढ़ते ही अप्रोक्सीमेटली फोर्स 30 है पर जस्ट ज्यादा है, तो क्या एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन क्या काइनेटिक हो गया, यानी कि फ्रिक्शन लगने लगा 15। कितना था इधर? हाँ 15। तो सोच 30 फोर्स कितना 30 पर फ्रिक्शन लग गया करने 15 बाई एक्सेलरेशन एकदम से 30 एग्जैक्ट 30 पर 0 था, पर 30 से जस्ट ज्यादा होती क्या एक्सेलरेशन 30 माइनस 15 बाई 15 यानी कि 1 हो गया। हाँ समझ में आया? ये 30 जस्ट एग्जैक्ट 30 पर 0 एक्सेलरेशन, पर 30 से जस्ट बड़ा होते ही चलने लग गया, तो स्टैटिक से फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया। ये पिछले सवाल में नहीं हो रहा था, यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन एकदम से कितना हो गया 1। ओके, अब जो एक्सेलरेशन और एफ का ग्राफ है वो है तो ये ही, क्या ये बराबर एफ बाई 15 माइनस 1। ये क्या ये ए और एफ में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, स्लोप 1/15 है, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। सोच एफ के जैसे यहाँ पे 30 रखोगे, 30 माइनस 15/15 1 आया एकदम से, तो 1 से स्टार्ट होकर जब एफ की वैल्यू 60 हो जाएगी तो 60 माइनस 15 45/15 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या वो अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चली गई? ये देख, हाँ सर ये कहाँ तक जाएगा एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ सर फील तो आई सर, आज का लेक्चर तो खतरनाक लग रहा है, खतरनाक है, ये ग्राफ भी शानदार है। ये ग्राफ नॉर्मल बच्चे को समझ नहीं आने वाला, अगर आपकी बात यूएस यूके में अंतर और आपका दिमाग खुला है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वरना समझ नहीं। 60 पे जैसे ही पहुंचे तब तक दोनों का एक्सेलरेशन कितना था? 3। सोच 60 से जैसे ही ज्यादा करा, अब क्या 5 किलो और 10 किलो के बीच का फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। हाँ काइनेटिक होते ही क्या उसका एक्सेलरेशन किसका 5 किलो का क्या सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? तो सोच 3 से घटकर क्या अब एक्सेलरेशन 60 से ज्यादा में क्या 5 की जगह एक्सेलरेशन 2 ही रह जाएगा? ये देख, हाँ 2 ही रह गया। ये समझना 2 कैसे रह गया 3, ये था 3 और ये हो गया 2, तो अब तो 2 ही रहे। इधर देख 10 kg का एफ माइनस 25/10, फिर से स्ट्रेट लाइन। अब सोच एफ की वैल्यू 60 रखी इस वाली रिलेशन में, यहाँ की ए की वैल्यू एफ माइनस 25/10 में 60 रखो, कितना है 60 माइनस 25/10, तो 60 माइनस 25/10 कितना हो 35/10 यानी कि 3.5, यानी कि 60 से जस्ट ज्यादा होते ही 10 किलो एक्सप्रेशन 3 रहेगा कि 3.5 हो जाएगा? 3.5 यहाँ पे। और स्लोप देख f/10, f/10 क्या स्लोप f/15 से ज्यादा है? हाँ तो देख स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, ठीक। और हाँ समझ आए ग्राफ क्यों टूटा है 30 पे और 60 पे? क्योंकि म्यूएस म्यू के अलग अलग। और हाँ क्योंकि म्यूएस म्यू के अलग अलग हैं। क्या एक ग्राफ बोलो फील के साथ समझ आया? अरे हाँ ना तो बोलना, क्यों टूटा है बोलो क्लियर है? क्योंकि म्यूएस म्यू के अलग अलग है। आराम से 1 मिनट दे रहा हूँ समझ, आराम से देख, आराम से देख, दिमाग लगा, पूछने की जरूरत नहीं, कोई डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। ध्यान से देख, सब समझ आएगा जो मैंने बोला है। टफ हो गया ये क्योंकि म्यूएस म्यू के अलग अलग है, ये टफ कर दिया सवाल। एक के ऊपर एक ब्लॉक, दोनों म्यूएस म्यू के अलग अलग और दोनों जगह फ्रिक्शन और एक फोर्स। अरे बोलो भाई आ गया क्या? अरे राम लालो श्याम लालो आ गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया, मजा भी आया। अच्छा चलो भाई मजा आया। अब देख
एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा, नीचे फ्रिक्शन फोर्स और नीचे फोर्स लगा नीचे वाले ब्लॉक पे, दोनों पे स्टैटिक काइनेटिक लेके बता दिया मैंने आपको, और सेम लेके ही बता दिया और अलग लेके भी। दो अगली वैरायटी पे चलते हैं। सोच क्या अगली वैरायटी कि सर अगर दोनों पर दोनों ब्लॉक रखे पर फोर्स ऊपर वाले, फोर्स कहाँ लगे? ऊपर वाले, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये समझ आया? अरे पक्का? अरे गारंटीड? अरे समझ आया क्या? हाँ सर आया। चलो अब देख, फोर्स देख, पिछले वाले सवालों से अंतर है। क्या अंतर है? अब फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर वाले। अच्छा, अभी तक फोर्स किधर लग रहा था? नीचे वाले। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर वाले पे। तो अपना दिमाग चलना चाहिए, अपना दिमाग चलना चाहिए। फाइनल एक्सप्रेशन 2 kg for Bayesian frictions F for different range of forces F acting on 2 kg block। वो एक डिफरेंट रेंज, वो ही आपको बताना होता है, डिफरेंट रेंज वगैरह ध्यान से समझो। पहले समझो, अगर 2 किलो का अपन सॉरी इस 2 kg को ध्यान से देखें और 4 kg पे, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं 4 kg पे। चलो भाई, अगर 4 kg पे नहीं है और यहाँ पे n कितना है बोलो, n देख लेते हैं अपन। n कितना? 20। म्यू अगर सेम दे रखा है तो f कितना हो गया? f की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? म्यू सेम है, मतलब म्यू एस म्यू के सेम है, तो 0.2 × 20 यानी कि 4। अगर तुम ध्यान समझो 2 किलो और 4 किलो के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा पहले तो सबसे पहला सवाल, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। बताओ, सबसे पहला सवाल, इसी एक छोटे सवाल तुमसे पूछूंगा बड़े सवाल कंप्लीट करने के लिए। बोलो, सबसे पहला सवाल, 2 किलो और 4 किलो के बीच की फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? 2 किलो पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4 किलो और अर्थ के बीच में तो है ही नहीं, तो जीरो है क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, बात खत्म हो गई। 2 किलो और 4 किलो के बीच के फ्रिक्शन के फोर्स की डायरेक्शन क्या है? बताओ, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो बताओ, अरे बता दो मेरे लालो। 2 किलो और 4 किलो के बीच में किसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है? मतलब ज्यादा क्या डायरेक्शन क्या है? देखो, मैंने क्या बताया था डायरेक्शन के लिए कि भाई मान लो कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है 2 किलो और 4 किलो के बीच में और अर्थ के बीच में तो है ही नहीं, तो क्या होगा? अगर 2 किलो पे फोर्स लगे तो 2 किलो आगे, तो क्या अगर 2 किलो और 4 किलो के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो क्या 4 किलो पीछे ही रह जाएगा? तो क्या 2 किलो को 4 kg पीछे जाता हुआ लगेगा? तो अगर 2 किलो और 4 किलो के बीच में फ्रिक्शन होता तो क्या वो 4 kg पे आगे लगता और 2 kg पर पीछे लगता? हाँ, यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे है। पहले डायरेक्शन समझो, ये आगे दे डायरेक्शन। बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ आया? ये डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं तुमसे ये वाली बात पूछूं, बोले तो डायरेक्शन समझ आएगी। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा कि दोनों साथ साथ चले। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए सर उस वाले ब्लॉक को एनालिसिस करना चाहिए जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा। अब जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा वो कौन सा ब्लॉक है? यहाँ 2 किलो की 4 किलो। अरे बोलो भाई, 2 किलो की 4 किलो। अरे बोलो रामलालो, 2 किलो की 4 किलो। सर 4 किलो वाला नीचे वाला ब्लॉक सिर्फ वो है जिसमें से फ्रिक्शन लग रहा है, F1। क्या इस F1 की वैल्यू, क्या F1 मैक्स की वैल्यू ये भी ऊपर देगी 4 न्यूटन? हाँ, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? A मैक्स। तो 4 से ज्यादा हो नहीं सकता, 4 भाई 4 यानी कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होना संभव नहीं है। हाँ सर, अगर इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड सॉरी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होना संभव नहीं है तो दोनों का भी एक साथ चलने में 1 से ज्यादा होना संभव नहीं है। ए मैक्स की वैल्यू आ गई 1। हाँ, ट्यूशन डायरेक्शन समझ गए, ए मैक्स समझ गए। अब एफ मैक्स निकाल दो साथ साथ के, जरूरत पड़ेगी ना रेंज बनाने के लिए। अच्छा बताओ क्या रेंज आएगी, सॉरी क्या मैक्स एफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी साथ साथ? बोलो, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। एफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सिस्टम मान लो आगे, एफ मैक्सिमम फोर्स, दोनों सिस्टम मान लो, सिस्टम मान लो 4 और 2 6, ये इंटरनल फोर्स चला गया, 4 kg और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, एफ की वैल्यू आ गई 6 × 1 डायरेक्ट, यानी कि 6 न्यूटन।
हाँ, यानी कि 6 न्यूटन तक दोनों साथ साथ होंगे। F2 तो है ही नहीं, 0 है वो। F2 क्या है? 0। यानी कि F2 मैक्स यानी कि 6 न्यूटन तक दोनों साथ साथ होंगे। हाँ सर, दोनों साथ साथ होंगे। सर कहाँ तक? 6 न्यूटन तक। कहाँ तक? 6 न्यूटन तक। ओके, परफेक्ट, बात समझ आ गई। ओके, 6 न्यूटन आ गया। ठीक सर। अब तुम एक बात ध्यान से समझो मेरी, अगर ये 6 न्यूटन आ गया तो आ गया। चलो मैं तुमसे एक अच्छी बात पूछता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था, ये 4 न्यूटन, 4 ही आया था ना? हाँ, अगर मैं सिस्टम पर ये 4 किलो और 2 किलो पे अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो 2 केजी चलेगा? 2 किलो और 4 किलो के बीच में 4 न्यूटन फोर्स हो सकता है मैक्सिमम। अगर मैं 2 केजी ब्लॉक पर ऊपर वाले पर इसी सवाल में 2 न्यूटन फोर्स लगा दूं, एक स्पेशल सवाल देता हूँ, तो क्या 2 केजी चलेगा? क्या 2 केजी चलेगा? 2 केजी और 4 केजी के बीच में फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। बोलो व्हाट इज इस सिचुएशन में व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी? क्या आंसर है तुम्हारा? ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये छोटा सवाल बना के पूछ रहा हूँ इसी सवाल का। बोलो क्या एक्सप्रेशन होगा, बोलो। अरे बोल दो मेरे लालो, अरे बोलो बोलो, अरे बोल दो भाई। कई बच्चे बोल रहे होंगे 0, ये गलत है। कैसे सर, इसमें तो 4 न्यूटन पीछे लग सकता है। मैंने कब बोला है कि फ्रिक्शन रोकने के लिए, फ्रिक्शन साथ रखने के लिए। सोच कि अगर कोई बच्चा बोले सर इधर 2 लग रहा है ना सर, फ्रिक्शन 2 लग गया सर, ये तो रुक गया। अरे तो इस पे 2 लग गया तो ये भी 2 लग गया ना, तो इसका एक्सप्रेशन तो हाफ हो गया ना 4 केजी। तो 4 केजी और 2 केजी साथ कहाँ रहे? फ्रिक्शन का क्या पर्पस था? दोनों साथ रहेंगे अलग अलग? साथ रहेंगे अलग अलग? साथ तो अलग अलग हो गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो पता है ये दोनों साथ चलेंगे कब तक? 6 न्यूटन तक। पता है इनका एक्सप्रेशन क्या होगा? 2/6। हाँ, 2/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों साथ चलेंगे। तो सोच 4 केजी को चलाने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा? F बराबर 4 इंटू 2/6 यानी कि 8/6, यानी कि अगर अपन 2 से करते हैं तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4/3 न्यूटन। सोचिए 2 न्यूटन से भी कम। सोच क्या इतना फ्रिक्शन लगने पर दोनों साथ रहेंगे? तो फ्रिक्शन खुश है ना, तो 2 न्यूटन लगा के अलग अलग क्यों करेगा? वो लग सकता है 4 न्यूटन तक, पर 4 न्यूटन तक लगने का पर्पस क्या है? रोकना कि साथ रखना? साथ रखना। अरे तो साथ तो दोनों 4/3 पे ही रह गए। इसलिए गलत सोच मत लाना, ये गलत सोच मत लाना, ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे के मन में। अभी भी होगा कईयों के मन में। ध्यान से देखो जो मैंने बोला है। मैंने बोला कि अगर 4 किलो और 2 किलो पे 2 किलो वाले के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगा दे तो बताओ क्या 2 केजी वाला चलेगा? बच्चों को लगता है सर 4 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, 2 केजी वाला क्यों चलेगा? उसमें पीछे 2 लगा दो। नहीं, 2 किलो और 4 किलो वाला फ्रिक्शन क्या चाहता था? दोनों साथ रहे। अगर तो 2 केजी में पीछे 2 लगा देगा तो 2 केजी को तो रोक लेगा। अरे पर 4 तो आगे चलने लग जाएगा, तो फिर दोनों साथ कहाँ रहे? तो साथ मान लो दोनों को। साथ माना तो दोनों का एक्सटेंशन कितना आ गया? 2/6। तो फ्रिक्शन कितना चाहिए 4 केजी को चलाने के लिए? 4 इंटू 2/6 तो 8/6, 4/3 न्यूटन। ये तो 2 से भी कम है, तो 2 से कम लग के दोनों साथ हो गए, तो फ्रिक्शन के तो मजे आ गए। इसलिए 6 न्यूटन तक दोनों चलेंगे और साथ साथ चलेंगे। ऐसा मत सोच लेना कि 4 न्यूटन तक तो कोई नहीं चलेगा। 0 से लेकर 6 तक, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन है ही नहीं। कंफ्यूजन वाली बात होती है, इसलिए अच्छे सिखा रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन है ही नहीं। इसलिए 0 से लेकर 4 तक दोनों नहीं चलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। 0 से लेकर 6 तक दोनों चलेंगे और साथ चलेंगे, दोनों चलेंगे और साथ चलेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? डर तो नहीं लग रहा आज का लेक्चर देख के? अरे सोच लो, लो भाई तो 6 न्यूटन आ गया। अच्छा, तो मैंने ब्लॉक मूव्स टुगेदर ए मैक्स अपन ने देखा 0 से लेकर 6 न्यूटन, दोनों का एक्सेलरेशन की बात करते हैं। 0 से लेकर 6 न्यूटन तक क्या दोनों साथ चलेंगे? यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या F बाई दोनों का सिस्टम का एक्सप्रेशन हो जाएगा F/6। ये रहा F/6। F1
यानी कि F1 इधर F1 क्या 4 kg F1 ही चला रहा है और कोई चलाने वाला नहीं है, तो क्या F1 की वैल्यू लिखी जाएगी स्टैटिक और लिखी जाएगी F1 की वैल्यू कितनी 4 into A, 4 into A। हाँ देख, इधर F1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 4 into A और S स्टैटिक, और F2 वो तो है ही नहीं, वहां तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो F2 जीरो। और 6 के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, अभी भी क्या लगता रहेगा काइनेटिक। तो लो भाई, मतलब वो स्टैटिक काइनेटिक तो सेम है इसमें। तो अगर 6 से ज्यादा करा तो 6 से ज्यादा करते ही क्या हुआ, देखो 6 से ज्यादा करा फोर्स तो 4 kg पर क्या सिर्फ ये F1 लगता रहा जिसकी वैल्यू कितनी थी 4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या 4 kg का फिक्स हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा इसका होना संभव नहीं है, तो 4 kg का एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कितना हुआ F माइनस F1, अब काइनेटिक वैल्यू लगा तो पूरा लगेगा F माइनस 4/2, बोले F माइनस 4/2 और काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि F1 की वैल्यू हो गई कितनी 4 और F2 तो 0 था ही, और ये A 1 kg यानी कि 2 kg हो गया कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आई है? ध्यान देखो चार्ट समझ आया क्या? अरे ध्यान देखो चार्ट समझ आया है क्या? अरे सोच लो कौन सा सवाल ऊपर वाले ब्लॉक पे पूछ रहा है। एक बात कहानी और अच्छे समझाई, 0 से लेकर 4 न्यूटन तक दोनों नहीं चलेंगे, ये मिथ है। 0 से जैसे ही फोर्स बढ़ेगा दोनों चलने लग जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन है ही नहीं, और फ्रिक्शन खुश होगा दोनों को साथ रखकर। यस और नो, उसे चलने से समस्या नहीं है, उसे समस्या है अलग होने से। अच्छा बात एकदम क्लियर है। लो भाई, अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल है, ऐसा चार्ट बन गया। लो पक्का, अरे सोच लो। अब सोच इसका टफ वर्जन और क्या होगा, अगर आप दोनों ब्लॉक के बीच में से आपने एक ही जगह फ्रिक्शन लिया था, सोच नीचे भी ले लो तो, अगला ये तुम्हें होमवर्क करना, अगला टाइम यहीं से स्टार्ट ट्राई करना, रेंज यहीं से स्टार्ट करूंगा, सब लोग करके आना, जल्दी जोड़ रहा हूँ। मतलब 1 घंटा तो हो गया वैसे, बट करके आना है, कर सकते हो तुम लोग। अरे सोच लो, अरे कर सकते हो क्या? हाँ तो ट्राई कर सकते हो, घर से करके आना, अभी करा भी सकता था मैं, पर सोच रहा हूँ तुम्हें थोड़ी फील करने की। तो लेक्चर को ध्यान से देखो, और ध्यान से देख के आज के लेक्चर में भले मैंने 3 ही सवाल कराए, पर वो 30 सवाल के बराबर है, छोटे 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 छोटे। हाँ सर, बात तो छोड़ दा, इसलिए इस सवाल को आप करके आओगे, मैं कहानी यहीं से शुरू करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और आज का मोटिवेशन क्या था कि आलस से त्यागो और काम पर जुट जाओ, यस और नो? हाँ सर, ये बात भी हमने आज सीखी थी। बोलो सीखी थी कि नहीं सीखी थी कि आलस्य ही मनुष्यनान शरीरार्थो परम रिपुः, मतलब सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। फिर अपन मिलते हैं अगले टाइम इसी जोश और जुनून के साथ, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। बाय बाय।